संपन्न हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों पे जो है वो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, जिसमें कोई लगभग 53 इश्यूज जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को जो आए हैं, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई और फैसला लिया गया है। सबसे प्रमुख जो फैसले हैं वो, क्योंकि आजकल बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा इशू है और सरकार ने पिछले 1.5 सालों में लगभग 28,000 पोस्टें जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्रिएट की है। इसको और आगे बढ़ाते हुए आज कैबिनेट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्टें जो है क्रिएट की है, जिसमें से कि 116 पोस्टें जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो है वर्क इंस्पेक्टर की जो है कैबिनेट ने सैंक्शन की है। 10 पोस्टें जो है तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में जो है सैंक्शन की है। 12 पोस्टें इसी तरह से हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में, क्योंकि इनकी बहुत मांग थी कि इनके पास बहुत कम कर्मचारी थे, इसकी फंक्शनिंग के लिए जो है पोस्टों की जरूरत थी। 12 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की सैंक्शन की गई है, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी जो है बहुत लंबे अरसे से रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी और यहाँ भी मांग थी कि होटल्स की चेकिंग करने के लिए और अलग अलग चीज़ों की नज़र रखने के लिए। तो 12 पोस्टें जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में, जिसमें कुछ वर्क इंस्पेक्टर्स की टूरिज्म इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, वो 12 पोस्टें टूरिज्म डिपार्टमेंट में सैंक्शन की है। 5 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कैबिनेट ने सैंक्शन की है, क्योंकि पिछले साल नए हमारी सरकार ने 5 जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश में नूरपुर में है, देरा में है, पालमपुर है, पोंटा है और रोहू है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो है वो खोले थे। और वहाँ मांग थी कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहाँ पे उस लेवल के जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर चाहिए, तो 5 पोस्टें जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की खोली गई है। इसी तरह से 10 पोस्टें जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो है ट्रेजरी ऑफिसर की जो है वो 10 पोस्टें जो है सैंक्शन की गई हैं और 25 पोस्टें जो है वर्क इंस्पेक्टर की हिमाचल प्रदेश जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा जो है, क्योंकि देरा में पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो पिछली कैबिनेट में जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है देरा में खोलने की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और आज कैबिनेट ने उस के लिए जो है पोस्टें सैंक्शन की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस देरा के लिए पोस्टें सैंक्शन की है। कोई 39 पोस्टें हैं, जिसमें से कि जो है नए फिर कुछ पुलिस स्टेशन खोले हैं, जिसमें से अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस पोस्ट देरा से डाडा सिपा एंड पुलिस पोस्ट मजीन, इन दोनों को जो है पुलिस स्टेशन जो है वो बनाया गया है। और एक नया पुलिस पोस्ट जो है वो ज्वालामुखी में, क्योंकि ज्वालामुखी एक हमारा टूरिस्ट स्टेशन है और वहाँ पे जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम थी और मंदिर से संबंधित बहुत दिक्कतें आती थी, इसलिए पुलिस पोस्ट ज्वालामुखी शहर में भी खोलने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और एक और पुलिस पोस्ट एट मुइन अंडर पुलिस स्टेशन देरा जो है, इसको भी खोलने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और पुलिस स्टेशन राकड़ जो है उसको एसटीपी ज्वालामुखी से सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर देरा में किया गया है। इसके अलावा जो है वो एक आईपीएच का जो है डिवीजन धर्मपुर जो मंडी में है वहाँ खोलने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और परवाणू में जो है वो सब डिवीजन आईपीएच का खोलने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, क्योंकि ये दोनों जो घोषणाएं हैं, मुख्यमंत्री जी जब इन दोनों चुनाव क्षेत्र में गए थे उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इन डिवीजन और सब डिवीजन खोलने की घोषणा की थी। आज इसको कैबिनेट ने जो है मंजूरी दी है। और कैबिनेट ने और फैसला लिया है कि हरोली में, ऊना जिले के हरोली में बिजली विभाग का जो है वो डिवीजन खोलने की जो है अनुमति प्रदान की है। और 3 पोस्टें जो है वो सीनियर असिस्टेंट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कंप्लाई डायरेक्शन ऑफ द हाईकोर्ट, पुलिस विभाग में 3 सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें भी क्रिएट करने की अनुमति दी गई है कैबिनेट में। और कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स के लिए 21 पोस्ट जो है वो सीधी भर्ती द्वारा खोलने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा पुलिस डीएसपी ऑफिस धर्मपुर जिला मंडी में जो है वो 5 पोस्टें जो है डीएसपी ऑफिस में सैंक्शन की गई है। इसी तरह से डीएसपी ऑफिस चौड़ी और न्यूली क्रिएटेड पुलिस स्टेशन थियुंता के लिए भी जो है वो पोस्टें सैंक्शन की गई है। पुलिस स्टेशन भोरंज के में भी जो है और पुलिस चौकी लदौर में जो है अलग अलग जो है दोनों में, चौकी में और पुलिस स्टेशन में पोस्टें सैंक्शन की गई। इसी तरह से डीएसपी ऑफिस इंदौरा जिला कांगड़ा में भी 6 पोस्टें सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा कुल्लू में जो है कसोल जो है मणिकर्ण स्थित कसौल में जो है वो पुलिस थाना जो है वो खोला गया है और उसमें 31 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की जो है इस पुलिस स्टेशन में जो है खोलने का जो है फैसला जो है कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा जो है एक पीडब्ल्यूडी में देरा में जो है
नए सर्कल को खोलने के लिए भी जो है कैबिनेट ने जो है अनुमति दी है, और इसमें 15 पोस्टें जो है एससी ऑफिस में खोली जाएंगी 13 में, और एक नया पीडब्ल्यूडी का डिवीजन ज्वालामुखी में जो है वो खोलने का जो है कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। और एक्विजिशन के हमारे जो कुछ एरियाज में स्पेशल लैंड एक्विजिशन यूनिट्स हैं, नालागढ़ है, बिलासपुर है, पंडोह है, शाहपुर है, सरकाघाट है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को भी जो है 1 साल की फर्दर जो एक्सटेंशन जो है वो देने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है। इसी तरह से एक पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जो है वो स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जयसिंहपुर जिला कांगड़ा में जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खोलने के लिए भी आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से जो है ब्लॉक डेवलपमेंट परागपुर और कांगड़ा के जो ब्लॉक थे, डेवलपमेंट ब्लॉक थे, उनको रीऑर्गेनाइज जो है किया गया। उनकी कुछ पंचायतें एक से लेकर के दूसरे में रीऑर्गेनाइज किया है, उसकी भी आज कैबिनेट ने अनुमति दी है। इसी तरह से जिला सिरमौर के तिलौरधार ब्लॉक को रीनेम किया गया है, उसको करवे है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कमरऊ एट तिलौरधार जो है उसको किया गया है। इसके अलावा जो है और एक बीडीओ ऑफिस जो है वो सुरैनी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी खोलने के लिए कैबिनेट ने अनुमति दी है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों की 14 पोस्टें जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। आज विस्तृत रूप से शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ढांचा है, मगर सरकार के ध्यान में, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री के ध्यान में शिक्षा का हिमाचल प्रदेश में गिरता हुआ स्तर जो है वो सामने आ रहा था। इसलिए आज कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर ने कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी है और बहुत सारे अहम फैसले जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिए हैं, जिसकी विस्तृत रूप से जानकारी जो है शिक्षा मंत्री जी जो है आपको देंगे। जैसा चौहान साहब ने कहा, आज हमारी कैबिनेट में बहुत से महत्वपूर्ण विषय जो हमारे प्रदेश के हित के थे उसमें निर्णय लिए गए, और हमारा शिक्षा विभाग भी इसमें छूता नहीं रहा। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार डे 1 से क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्राथमिकता दे रही है, और इसी दृष्टिकोण से चाहे वो पिछले वर्ष की बात रही और वर्तमान में भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारे शिक्षा विभाग के लिए गए। जैसे आप सभी जानते हैं कि आमतौर पे हमारे ट्रांसफर्स का दौर पूरे वर्ष चलता रहता है, और इसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है, स्टूडेंट्स पे पड़ता है। इस पर विराम लगाने के लिए आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कैबिनेट सेशन में शैक्षिक सत्र के समापन में ही आपकी एक दफा हमारी ट्रांसफर होगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय था, और साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, सीएसटी और हेड टीचर, वो भी अपने विषय को कम से कम एक कक्षा में पढ़ाएंगे, और यही स्थिति हमारे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स की रहेगी, ताकि मैं समझता हूं अच्छे तरीके के साथ हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। आमतौर पे कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे एनरोलमेंट की बात चौहान साहब ने भी कही, जिसमें काफी कमी आई है। उसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है, और पायलट प्रोजेक्ट में हमने अपने ट्राइबल एरियाज किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमारी रेजिडेंशियल स्कूल्स आएंगे, और इसके लिए स्थल का चयन करने के लिए हमारे डीसीज को कहा गया है। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स थे जिसकी संख्या लगभग 99 के आसपास बनती थी, इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा। आज से 20 वर्ष पूर्व जहां क्लास फर्स्ट में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 1 में लगभग कोई 1,32,000 के आसपास थी, वो घटकर 49,000 रह गई है। पूरे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक जो संख्या हमारे स्टूडेंट्स की लगभग 10 साढ़े 10 लाख थी, आज वो घटकर 7 साढ़े 7 लाख रह चुकी है। हमने दूसरा निर्णय, जहां पर इनरोलमेंट कम है, उदाहरण के तौर पे प्राथमिक पाठशालाएं, जहां पर एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला है, उनको भी मर्ज करने का निर्णय लिया गया, जहां पर 5 या 5 से कम आपकी इनरोलमेंट होगी। और यही स्थिति मिडिल स्कूल की है। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने 2 से 3 कर दिया है।
ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि आने वाले समय में शिक्षा विभाग और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो, कंसोलिडेट हो। हमारे हर वर्ष, अगर आप पिछले वर्ष को छोड़ेंगे, आपके सरकारी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहे, इनरोलमेंट घटती रही और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल सरकार प्रति स्टूडेंट लगभग 37,000 के आसपास खर्चा कर रही है। और जो हमारा ग्रेडिंग में जो हिमाचल प्रदेश को जो एक समय था टॉप 3 स्टेट्स में हमारे को गिना जाता था, आज 18वें स्थल पे पहुंच चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। तो इन सभी बातों को लेके हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी उसको भी लहराया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी अभी बैच वाइज रिक्रूटमेंट जिसकी काउंसलिंग पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, आप जानते हैं कि लगभग कोई 7,000 पदों की हमारे को सैंक्शन पिछले वर्ष मिली थी, जिसमें से लगभग कोई 2300 के आसपास बैच वाइज हमारे टीजीटी के रिजल्ट्स तो आउट हो गए, उनको स्टेशन भी दे दी गई है। और इसके अलावा लगभग कोई 1200 के आसपास हमारे जेबीटी, उस पर भी हमने निर्णय यही लिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 322 विदाउट टीचर स्कूल है। तो जैसे ही ये हमारे जेबीटी की हमारी नियुक्तियां होगी, पहली प्राथमिकता इन 322 स्कूलों को मिलेगी और दूसरी प्राथमिकता हमारे जो सिंगल टीचर स्कूल है उनकी संख्या भी कोई कम नहीं, जहां पूरे हिमाचल में 10,500 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 3400 ऐसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स है जो सिंगल टीचर है, वहां पर भी हम दूसरा टीचर देंगे। ये भी हमारी प्राथमिकता, विशेषकर जहां पर स्ट्रेंथ 30 से अधिक होगी। और शीघ्र ये भी मैं समझता हूं हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे ये टीजीटी का सारा हमारा मैं समझता हूं सारा सेटल होगा। और इसके अलावा भी लगभग 585 हमारे कमीशन के द्वारा जो हमारी पीजीटी की पोस्टें थी वो भी अंतिम चरण में है और ये भी दूर दराज के क्षेत्र में जहां विशेषकर स्टाफ की समस्या रहती है वहां पर ये भेजे जाएंगे। और शीघ्र हमारे जो 250 पद है ये भी चयन आयोग के माध्यम से निकलेंगे और आने वाले समय में हमने जो गुणवत्ता शिक्षा में और बेहतर हो जो प्रयास हो रहे हैं, इसके निरंतर प्रयास करेंगे। आप सबका धन्यवाद। रोहित जी, एक चीज ये निकल कर सामने आती है कि जो टीचर्स होते हैं स्कूल में, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। चलो ये इशू नहीं है, आप एक इशू है ना, एक इशू और रह गया है। कैबिनेट के जो डिसीजन है, एक कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, कुछ कैबिनेट सब कमेटीज जो है मुख्यमंत्री जी ने आज फॉर्म की है इंपॉर्टेंट इशूज पे, क्योंकि आईपीएच डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इसमें क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो लिटिगेशन है और आर्बिट्रेशन के केसेस हैं बहुत सारे हैं, इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी नियुक्त की है जिसमें अध्यक्ष इंडस्ट्री मिनिस्टर होंगे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होंगे और रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी होंगे। दूसरी जो कमेटी फॉर्म की है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे नौकरी लगने वाले जो बच्चे हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है और समय समय पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन्होंने अपनी मांग रखी है। तो मुख्यमंत्री जी ने कंपैशनेट ग्राउंड के बच्चों को किस तरह से जल्दी नौकरी मिले, उसके लिए उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी जो है रोहित ठाकुर जी की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें धर्मानी जी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, यादेंद्र गोमा जी आयुष मिनिस्टर होंगे और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट को। और तीसरी जो कमेटी बनाई गई है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किस तरह से इसको फाइनेंशियली वायबल किया जाए, इसमें जो कमियां हैं त्रुटियां इसको कैसे ठीक किया जाए, ये टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी, आयुष मिनिस्टर गोमा जी और विक्रमादित्य जी की अध्यक्षता में जो ये कमेटी बनाई है, ये तीनों जो सब कमेटीज है कैबिनेट सब कमेटीज, ये अपनी रिपोर्ट जो है कैबिनेट को देगी और जिन जिन इश्यूज पे इनको काम करने के लिए कहा है वो कैबिनेट में प्रेजेंटेशन देकर के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। सर ये जो आपने सर पेंडिंग रिजल्ट्स वाला था 20 पोस्ट पर बताए थे, उसका रिजल्ट कब तक है? नहीं देखो, जो हमने कैबिनेट सब कमेटी की जो कैबिनेट मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में थी, उसमें हमने कुछ जो कोर्स थे उसमें हमने क्लियर करके हमने हमीरपुर स्मॉल सर्विस बोर्ड को कह दिया है। JOIT 817 का रिजल्ट मुझे लगता है इस हफ्ते के अंदर निकल जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा है, क्योंकि उसमें जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, कुछ 5,500 बच्चे हैं, उसमें टाइम लगा। उसके अलावा 4-5 और अदर कोर्स है अलग अलग, वो कैबिनेट सब कमेटी ने पहले करके कैबिनेट ने उसको क्लियर कर दिया है। अब कुछ कैटेगरीज जो रही हैं उसमें 3-4 कैटेगरीज रही हैं, उसमें जिसमें वेरिफिकेशन करने के लिए कहा कि जिसमें कोई ज़्यादा एविडेंस है या ज़्यादा लगता है कि बहुत लार्ज स्केल पे मास कॉपिंग हुई है और जिनमें पेपर्स में भी कटिंग्स है और लग रहा है कि क्लियर एविडेंस है, उसमें अभी जो है कैबिनेट ने कैबिनेट सब को होल्ड रखा हुआ है। सेशन पे चर्चा हुई है, विधानसभा का सेशन जो है वो 27 अगस्त से किया जाएगा और ये सेशन 10 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो है वो 10 सिटिंग जो होंगी और ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार होगा कि मॉनसून सेशन जो है वो 10 सिटिंगों का होगा। अमूमन जो मॉनसून सेशन होता था वो 5 दिन, 6 दिन, ज़्यादा 7 दिन का होता था,
तो इसलिए 10 दिन का मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस प्रदेश के मुद्दे जो है सदन में और सरकार के समक्ष जो है वो विस्तृत समय से उठा सके। सितंबर 10 सितंबर 27 अगस्त से 10 सितंबर शिमला में होगा, मानसून सेशन शिमला में होगा। सर, कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर वो उस पर कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, मैंने सवाल पूछा था कि एजुकेशन की स्तर को अगर टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो कैसे? ये सुझाव तो बहुत अच्छा है आपका। अभी हमने जो भी आपके हमारे जो टीचर अवार्ड्स का जिसमें संशोधन लाया उसमें कहीं ना कहीं उसको अंक के साथ भी जोड़ा है। सुझाव अच्छा है, पर ये भविष्य की बातें हैं, अभी वर्तमान में तो आप एक सवाल है कि सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लेकिन वही दूसरी तरफ अटल आदत क्या उनको निजी हाथों में देने दे रही है सरकार? आप जानते ही है हमारे प्रदेश में जहाँ पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान उनका भी सपना था कि हर विधानसभा हल्के में एक आपका अटल विद्यालय बने, और अंत में आपकी 3 जगह ये आपके इस तरह के संस्थान आए। आपके धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग कोई 70 करोड़ के आसपास की लागत से आपका विद्यालय बना है, और टोटल इनरोलमेंट उसके पास उसके नजदीक मात्र कोई 150 के आसपास बन रही है। तो हमारा यही जो भी मैं समझता हूँ एक हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से एक जानकारी लेने का प्रयास किया था कि स्कूल के साथ हम अन्य क्या विकल्प हो सकते हैं ताकि जो हमारा पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, प्रदेश का पैसा है, उसका सदुपयोग। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।